नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे, इस वीडियो में बात करते हैं कि दोस्तों पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चले रहे हैं, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई है, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी नहीं चल रहा हो, तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देंगे। तो दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी बन जाती है, बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने के कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ भी इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दे, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों के करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियाँ यदि होती है तो उसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। तो दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह गलती है। तो परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, नंबर 1, एक महिला ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती है, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्नता करती है।
तो दोस्तों नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही छन भी रुष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई पर घर पर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। तो नंबर 3 दोस्तों, आपने घर में धड़दाज चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मक आकर्षित होती है, इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 4 दोस्तों, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है, इसलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। तो नंबर 5 रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। तो बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर रख दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें। जब भी आप भोजन कर चुकते हैं तो किसी भी कन्या या फर्स्ट बार का भोजन निकाल करके गौ माता को दे दें। तो नंबर 6 यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूलकर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। तो एक शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। तो गूथा हुआ आटा, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाती है तो गूथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। तो वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। तो टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज़्यादा प्रयोग होने से टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के
सुख समृद्धि सब चली जाती है, तो वृद्धि नहीं होती है। तो चलिए आप जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। तो दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपको कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को तंदुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रोसियों निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसलिए रेसियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिला लें। यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपको रोटी बनानी है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी यह काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करने जाएंगे, काम में आपको हमेशा असफलता की हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोज़ाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, उसी रोटी गाय को ना दें और बासी रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलाएं। और साथ ही साथ सारी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है जो सड़ गल गई है, तो ऐसा करते हैं गाय को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप आपके भागी बन जाते हैं, पाप की भागी बनते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज़ गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अपनी आटे की गाढ़ लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए, इसके बाद को गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें और गाय माता के अब चरणों का स्पर्श करें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा सा घी रख सकते हैं।
तो दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने से मात्र आपके जीवन में सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। यदि आज की खास वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।